मनुस्सपटिलाभो किच्छम मच्चाण जीवितम किच्छम सद्धम्म सवणम किच्छो बुद्धानमुप्पादो। मनुष्य योनि प्राप्त होना कठिन है, मनुष्यों का जीवित रहना कठिन है। सद्धम्म का श्रवण कर पाना कठिन है, बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इस चैनल के द्वारा आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए 84,000 प्राचीन बौद्ध स्तूप हो या फिर बौद्ध स्मारक हो या फिर प्राचीन बौद्ध गुफाएं हो, इनकी जानकारी दी जा रही है। हम जानकारी ले रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य के यह जो अंधे के वीरान स्थल है अभी हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। और आज का यह जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं सागर जिले के खुरई तहसील में उद्दो नाम का गांव है जिससे बुद्धो कहा जाता है। यह जो बुद्धो गांव है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बुद्धो गांव में एक प्राचीन बौद्ध स्तूप और कुछ स्मारक के अवशेष बिखरे हुए हैं। इसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से पहली बार मिलने वाली। सागर यहाँ से बुद्धो यह जो गांव है 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक हम अपना वैयक्तिक वाहन लेके जा सकते हैं अथवा हम शासन प्रशासन के जो वाहन है उसका इस्तेमाल कर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ जाने के लिए थोड़े फार रास्ते जो है हमें देखना पड़ेगा किस प्रकार के रास्ते हैं क्या नहीं। तो चलिए हम यहाँ तक चलेंगे और इस महत्वपूर्ण स्थली की जानकारी लेंगे और यह जो स्थली है यह क्यों महत्वपूर्ण है आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। हम सागर खुराई मार्ग से 30 किलोमीटर की यात्रा कर जेऊरखेड़ा यहाँ से दाएं मुड़कर बुद्धो इस गांव तक जाने वाले मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। इस गांव तक जाने हेतु पक्का रास्ता बनाया गया है। बोधिसत्व चैनल द्वारा पूरे मध्य प्रदेश राज्य में सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए अनेकों अनदेखे स्तूपों की खोज करने का प्रयास चल रहा है। खुरई यह गांव उत्तर पथ की ओर जाने वाले प्राचीन मार्ग पर बसा हुआ है। यह प्राचीन मार्ग उज्जैन से होते हुए सागर आया है। इसी बीच हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण कार्य सम्राट अशोक द्वारा किया गया है। सागर का यह क्षेत्र वत्स और चेदी महाजनपद के दायरे में आता था। यहाँ बौद्ध स्तूपों के साथ जैन धर्म के अनेकों स्मारक 11वीं से 13वीं शताब्दी तक निर्माण किए गए हैं। हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले के खुराई तहसील के उद्दो इस गांव में। उद्दो इस गांव में यहाँ पर जो प्राचीन स्मारक है उसके हम जानकारी लेने वाले। यहाँ तक आने के लिए उद्दो यहाँ तक आने के लिए आप खुराई से भी आ सकते हो और सागर से भी आ सकते हो। आपको मेन हाईवे से अंदर आने के लिए एक छोटा सा रास्ता दिखाई देगा, फिर ग्रामीण विभाग द्वारा बनाए गए एक छोटे रास्ते दिखाई देंगे और यहीं से अभी हम चलेंगे 180 मीटर की दूरी पर यहाँ पर यह प्राचीन स्मारक या फिर स्तूप जो है वह स्थित है, उसके हम जानकारी लेंगे। ये देखिए जो यहाँ पर अभी कीचड़ है, बारिश बहुत हुई है यहाँ पर, इसके कारण नहीं तो हम यहाँ से आसानी से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पहाड़ चढ़ना है। तो देखिए यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है इस चैनल के माध्यम से यह जो स्थली है यह पहली बार आपको दिखाई जा रही है। ना कोई आज तक उसका आर्टिकल छपा है, ना किसी अखबार में खबर आई है या फिर किसी को भी नहीं है। ऐसे स्थलों की खोज जो है यह बोधिसत्व यूट्यूब चैनल पूरे भारत भर के जितने भी राज्य हैं इन राज्यों में जाकर खोज करता है और यह आपको दिखाता है और इसके आपको जानकारी देता है। तो चलेंगे यहाँ का जो यह बौद्ध स्तूप है या फिर
स्मारक रहेगा उसकी हम पूरी जानकारी लेते हैं। ये कौन से काल का है क्या नहीं देखेंगे, इसका संशोधन करेंगे और हम आपको जानकारी देंगे। चलिए। जो अभी हम देखेंगे इसको गांव वाले सुरई कहते हैं। और अभी एक युवक मिले थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हिंदू और बौद्ध जो है वह मूर्तियाँ पाई गई थी। और जो बुद्धो नाम है, एक्चुअली यह पहले बुद्धो था, उसके ऊपर से ही इसको बुद्धो नाम गिरा है। जानकारी उस युवक ने हमें दी है। तो अभी हम यहाँ के प्राचीन बौद्ध स्तूप के काफ़ी करीब आ गए हैं। ऊपर 10 से 15 मिनट देखिए ऊपर आए हुए पहाड़ हमने ये चढ़ा है, एक्सप्लोर किया हमने। ये देखिए यह बौद्ध स्तूप है जो कि लगभग 2000 साल पुराना है और यह इस प्रकार से यहाँ पर खंडित हो चुका है। यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा देखिए काम किया गया, ऐसे कह रहे थे लोग यहाँ के। तो ये देखें ये स्तूप जो है इस प्रकार से यहाँ से खंडित हो चुका है, पूरा सर्कल में था। और यहाँ पर कुछ स्मारक भी था और स्मारक के जो अवशेष हैं वह अभी हमें यहाँ पर दिखे नहीं, लेकिन इस स्तूप के जो अवशेष हैं हम साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। आइए ये देखिए एक बौद्ध स्तूप और आगे और एक स्मारक का हिस्सा है। बुद्धो इस गांव के लोग इस प्राचीन बौद्ध स्तूप को सुरई नाम से पूजते थे। कई सदियों तक यह बौद्ध स्तूप गांव वाले लोगों के लिए एक रहस्य बना रहा, लेकिन हाल ही में इस प्राचीन बौद्ध स्तूप की सच्चाई गांव वाले लोगों के सामने आई है। आमतौर पर पहले लोग इसे सिर्फ एक गुंबददार टीले के स्वरूप में देखते थे। यहाँ पर मूर्तियाँ पाई जा रही थी। तब लोगों को शुरुआत में समझ में नहीं आया कि यह मूर्तियाँ किसकी है। कुछ मूर्तियाँ खंडित हुई और कुछ मूर्तियों को संरक्षित किया गया। बौद्ध स्तूप, स्तूप जिससे पाली में थूप प्रयोग किया जाता था। थूप शब्द का शाब्दिक अर्थ ढेर होता है, जो एक गोल टीले की आकार की संरचना है जिसमें बाद के समय में काफ़ी बदलाव किए गए। बौद्ध स्तूप शुरुआत में मिट्टी के बनाए जाते थे, जिनमें तथागत बुद्ध, अरहंत बौद्ध भिक्खु, चक्रवर्ती सम्राट इनके पवित्र धातु रखे जाते थे। महापरिनिब्बाण सूक्त में तथागत भगवान बुद्ध अपने परम शिष्य आनंद से कहते हैं, मेरे महापरिनिर्वाण के बाद अनंततर मेरे अवशेषों पर उसी प्रकार का स्तूप बनवाया जाए जिस प्रकार से चक्रवर्ती राजाओं के अवशेषों पर बनाते हैं। इसका मतलब स्तूप यह संरचना बुद्ध के समय पर अस्तित्व में थी। अगर तथागत भगवान बुद्ध के 2500 साल पीछे जाते हैं तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में कुछ सूचक चिन्ह दिखाई देते हैं जो बौद्ध स्मारकों पर अंकित किए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि बुद्ध परंपरा बुद्ध से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय से भारत में अस्तित्व में थी। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में बौद्ध स्तूप पाए गए हैं। इससे यह साफ होता है कि प्राचीन काल में भारत के सभी लोग शमन थे।
हमने मध्य प्रदेश इस राज्य में जिस प्रकार के बौद्ध स्तूप देखे हैं, ठीक उसी प्रकार के यहाँ पर बौद्ध स्तूप ये है। और यहाँ पर देखिए स्मारक था, एक स्मारक के यहाँ पर लोगों ने खड़ा किया है। और स्मारक के जो अवशेष है, ये देखिए यहाँ पर स्मारक के अवशेष आप देख पा रहे हो। इस प्रकार से यहाँ पे लोगों ने इसे रिस्टोर करने का प्रयास किया है, लोगों द्वारा यहाँ पर हुआ है। देखिए ऊपर जाने के लिए रास्ता है प्रदक्षिणा करने के लिए, और प्रदक्षिणा पथ जो है वो ढह चुका है। काफ़ी भव्य था और काफ़ी बड़ा था, और अभी भी अपनी मूल अवस्था में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए बौद्ध स्तूप की नींव। इस प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य के यहाँ पर सागर जिला हो या फिर रायसेन जिला हो, यहाँ पर बड़े पैमाने में ऐसे स्तूप, उनके स्तूपों के अवशेष यहाँ के हर एक पहाड़ी पर, यहाँ की जो भूमि है, इस भूमि के कण कण में हमें ये सारे जो अवशेष है दिखाई दे रहे हैं। और उसी की खोज द्वारा निर्माण किए गए 84,000 प्राचीन बौद्ध स्तूप है, वह हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तथागत भगवान बुद्ध की ये मूर्ति है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो। यहाँ पर 2 सेवक दिखाई दे रहे हैं, और तथागत बुद्ध जो है यहाँ पर देखिए ध्यान मुद्रा थी ये। और ये मूर्ति जो है अभी ये पूरी खंडित हो चुकी है। यहाँ पर एक स्लैब था, ये एक पूरा यहाँ पर स्तूप में लगाया गया होगा। और ऐसे अनेकों स्लैब यहाँ से प्राप्त हुए थे, अनेकों जो मूर्तियाँ हैं यहाँ से प्राप्त हुई थी। अभी यहाँ पर ये जो स्मारक है सिर्फ स्मारक बचा हुआ है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक आने के लिए थोड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। गांव वाले आपको पूछेंगे कहाँ जाना है, कहाँ से है, क्या नहीं का है। क्योंकि अभी हम जो यात्रा कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, ये हमने इस चैनल की जो शुरुआत है ये महाराष्ट्र राज्य से की हुई है। और हम महाराष्ट्र से होने के कारण हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्थानिक लोग जो है वह बाहर से आए हुए लोगों की तरफ देखने का उनका नज़रिया अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है। फिर उनके नज़रिए को बदलना पड़ता है, उनकी सोच को बदलना पड़ता है, तब जाकर हम ऐसे स्थलों पर आ पाते हैं। वरना ऐसे स्थलों तक आ पाना नामुमकिन है। मतलब यहाँ पर आपको गांव वाले का भी विरोध हो सकता है, उनका भी, अगर उनका साथ सहयोग नहीं मिलेगा तो ऐसे स्थलों पर भी हम आ नहीं पाएंगे। देखिए अभी ये हम देखेंगे स्तूप का थोड़ा सा मुआयजा करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। और ये जो महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी भारतवासियों को और सभी को पता चले, या फिर दुनिया में जहाँ जहाँ पर लोग इस विषय में रुचि रखते हैं। सम्राट अशोक द्वारा 84,000 जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, जिनका निर्माण उन्होंने किया है तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद। तथागत बुद्ध की अस्थियों को 8 अंगों में भागा गया था। उसके ऊपर तात्कालीन स्वरूप से 7 स्तूप बनाए थे, और उस 7 स्तूपों को सम्राट अशोक 8 स्तूप बनाए थे तात्कालीन रूप से, और उनमें से 7 स्तूपों को सम्राट अशोक इन्होंने खोला और उनमें के जो धातु है उसको 84,000 भागों में बांट दिया। और ऐसे जो स्तूप देख पा रहे हो, ऐसे 84,000 स्तूप जो है प्राचीन काल में जम्बूद्वीप जो है वो उस समय पे 10 देशों को अपने आप में समेटा हुआ था। तो पूरे जम्बूद्वीप में सम्राट अशोक द्वारा यह जो विरासत है यह निर्माण हुए। तो ऐसे सम्राट को हम नमन करते हैं, ऐसे सम्राट को हम उनके कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप सभी का आभार, आप सभी को नमन मेरा, क्योंकि आप सभी के साथ सहयोग से ही ये जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है इतना लंबा सफ़र तय कर पा रहा है। और इतने लंबे से मतलब मीलों मील जहाँ तक कोई जा नहीं सकता, वहाँ तक ये बोधिसत्व यूट्यूब चैनल जा रहा है। आप सभी का साथ सहयोग, आप सभी की ऊर्जा और आप सभी ने किया हुआ आर्थिक दान इस चैनल को प्राप्त हुआ है। इसके माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।